स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है गेम्स ऑफ गद्दी का। और आज की सबसे जो खास खबरें रहने वाली हैं, पहले उस पर नजर डालते हैं। पहली खबर होगी लखीमपुर खीरी में कांग्रेस की सियासत का आखिर मकसद क्या है? क्या लखीमपुर बहाना है, मकसद पंजाब पर निशाना है? तो दूसरी बड़ी खबर है, देश को पीएम केयर फंड के जरिए पीएम मोदी ने ऑक्सीजन का बड़ा तोहफा दिया है। विपक्ष को ऑक्सीजन पर भी टेंशन हो गई है। और तीसरी बड़ी खबर, सीएम ने वाराणसी में दिव्यांग जनों को सौगात दी। तो चौथी बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पीएम मोदी के नवंबर दौरे को लेकर अभी से सियासत शुरू हो गई है। तो सबसे पहले लखीमपुर में कांग्रेस की सियासत का आखिर मकसद क्या है, यह आपको बताते हैं। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी ने किसानों की मांगे मान ली। 45 लाख मुआवजा भी दे दिया गया। सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया गया। 8 दिन में कार्रवाई भी हुई और न्यायिक जांच, तमाम मुद्दों पर समझौता भी हो गया। फिर लखीमपुर में कांग्रेस की सियासत क्यों हो रही है, आज हम आपको लखीमपुर में कांग्रेस की सियासत की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल कांग्रेस लखीमपुर के बहाने पूरे देश में सियासत चमकाना चाहती है। प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। पंजाब में खोया हुआ जमीन को कांग्रेस वापस लाने की कोशिश कर रही है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों ही जगह कांग्रेस में महाकलह चल रही है। और इसी बीच पॉलिटिकल पर्यटन पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट लखीमपुर खीरी पहुंचे। तो आगामी पंजाब चुनाव में चन्नी को लखीमपुर से फुटेज दिलाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में भी कुर्सी को लेकर कांग्रेस में कलह है। छत्तीसगढ़ में भी सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। यही वजह है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस लखीमपुर में सियासी हित साधने की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है। पॉलिटिकल पर्यटन पर चन्नी है, बघेल है और पायलट। और पंजाब में चुनावी आहट है तो यूपी में सियासी पर्यटन चल रहा है। हालांकि लखीमपुर की लड़ाई पर सीएम योगी फुल स्टॉप पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की सियासत जारी रखने की ये कोशिश है। किसानों के कंधे पर कांग्रेस की सियासी बंदूक। लखीमपुर की लड़ाई पर सीएम योगी पहले ही फुल स्टॉप लगा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस है कि अपनी राजनीति को चमकाने में लगातार जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी मामले में जब प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया, मुआवजा, नौकरी और 8 दिन के अंदर कार्रवाई के भरोसे पर जब किसान संगठन भी राजी हो गए, लखीमपुर खीरी में फिर इतना राजनीतिक हंगामा क्यों है? रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर को लखीमपुर में दर्दनाक घटना घटी, लेकिन विपक्ष के लिए चुनाव से पहले मानो मौका। क्योंकि दशकों से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस को लगा कि 2022 में लखीमपुर के रास्ते ही लखनऊ तक पहुंचा जा सकता है। आपने देखा नकारात्मक विपक्ष ने किया, वो चाहता था कि दंगा भड़का दें, क्योंकि ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं विपक्ष के लोग। ये जो अभी मैं देख रहा था, राजनीतिक गिद्ध करके एक ट्रेंड भी कर रहा है लाइन। वहाँ जो भी घटना घटी वो दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही अफसोसनाक है। घटना के बाद लखीमपुर जाने की होड़ विपक्ष के नेताओं में लग गई। प्रशासन ने धारा 144 लगाया, नेताओं से अपील की कि न आए, शांति भंग हो सकता है। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। लखनऊ से प्रियंका गांधी पहुंची, दिल्ली से राहुल, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा, राजस्थान से सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, पंजाब से चरणजीत चन्नी और निकल पड़े लखीमपुर की ओर। इसके नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहाँ हूं तो इसलिए मैं भी हूं ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें।
दरअसल लखीमपुर कांड पर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन सीएम योगी ने जैसे ही कमान संभाला, विपक्ष की मंशा मानो धरी की धरी रह गई। घटना के बाद से ही सीएम योगी हालात पर पूरी नजर बनाए हुए थे। यही वजह थी कि 24 घंटे के अंदर ही किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया। अगर बीच बचाव में सब लोगों ने एक समझौता हुआ है, वो सब लोगों की सहमति, यार समझौता अगर ठीक हुआ है तो भाई सब जो लोग हैं और प्रशासन के लोग भी हैं, जो ना वादा करा है आम जनता से उसको पूरा करें। योगी के दाव से विपक्ष की सियासत फेल हो गई। बातचीत के लिए किसान नेताओं को आगे किया। बातचीत से सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी, सभी पक्षों को संतुष्ट करने में कामयाबी और विपक्ष के सियासत के रास्ते बंद। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। लखीमपुर मामले को शांत करने की योगी नीति जैसे ही कामयाब हुई, विपक्ष में बौखलाहट शुरू हो गई। अब विपक्ष की हालत मानो सब कुछ पाने के बाद भी हाथ खाली। सारे परिवारों ने एक ही चीज कही है। हाँ। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उनको हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर एफआईआर के, बगैर ऑर्डर के जी। तो जब सारी तमाम वीडियो हैं तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? हाँ। अपराधियों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? लखीमपुर घटना में मृतक किसान के परिवार वीडियो जारी कर किसानों और प्रशासन के बीच समझौते से खुद को संतुष्ट बता रहे हैं। मृतक किसान लवप्रीत के परिवार का कहना है कि वो किसान मोर्चा के फैसले से संतुष्ट हैं और शासन प्रशासन ने जो उनकी मदद की है उनके शुक्रगुजार हैं। लवप्रीत के परिवार ने अपील की है कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा बेटा, हमारा बच्चा भाई लवप्रीत सिंह इस किसानी आंदोलन के संघर्ष में शहीद हुआ है, तो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो उस पर स्टैंड लिया है हम उसका सम्मान करते हैं और शासन प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है हर प्रकार का, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आर्थिक सहायता की गई है हम उसका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अब सवाल यह है कि जब किसान परिवार संतुष्ट है, प्रशासन और किसान संगठन के बीच समझौता हो चुका है, फिर राजनीतिक हंगामा क्यों? पंजाब कांग्रेस में अभी कलह शांत नहीं हुई। राजस्थान में विधायकों की नाराजगी जगजाहिर हो चुकी है। जिस दिन लखीमपुर में घटना हुई उसी दिन छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हिंसा भड़की, इंटरनेट बंद किया गया, धारा 144 लगाई गई, लेकिन भूपेश बघेल राहुल और प्रियंका को फॉलो करते लखीमपुर पहुंचते। सवाल ये कि क्या सिर्फ यूपी चुनाव को लेकर लखीमपुर को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।